नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 ये एंड हो जाएगा। तो जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फाइनेंशियल सर्विस डिवीज़न की तरफ से EOY यानी कि एंड ऑफ ईयर की जो इंस्ट्रक्शन है वो इशू कर दी जाती है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है, वो सारे पॉइंट दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्टली इन पॉइंट्स में होता है कि कुछ एक मेन्यूज़ को डिसेबल कर दिया जाता है CPT की तरफ से, और जाके हमारा जो एंड ऑफ ईयर है वो आसानी से हो सके। जो ईयर की जो एनुअल ईयर की जो इंटरेस्ट की पोस्टिंग है वो टाइम पे हो सके, इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी जाती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि नॉन ट्रांजैक्शन डे कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए हम लोग जो EOY 2022-23 है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस साल की भी एंड ऑफ ईयर 2022-23 की इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू कर दी गई है। 23/3/2023 को ये ऑर्डर आया है। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि एंड ऑफ ईयर ऑपरेशंस की वजह से 1 अप्रैल 2023 को नो ट्रांजेक्शन डे डिक्लेयर किया गया है। यानी कि उस दिन आपको काउंटर्स पे कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं लेनी है। आपको कोई भी कैश की या ट्रांसफ़र की किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन को 1 अप्रैल 2023 को जो है कोई भी ट्रांजैक्शन आपने नहीं करनी है। तो आपको ये जो नोटिस है इसको पब्लिक नोटिस बोर्ड होता है, आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको पता चल सके कि 1 तारीख जो है आपकी नो ट्रांजैक्शन डे है। और साथ में दोस्तों जो ATM वगैरह है, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, वो दोस्तों वो ऑपरेशनल होंगी। उनमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कस्टमर्स जो है वो मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से या फिर अपने ATM से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ काउंटर्स पे जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको कोई भी ट्रांजैक्शंस को नहीं करना है। तो इसमें दोस्तों इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो हमारे आउट ऑफ अकाउंट्स चेक होते हैं उनके लिए। क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF का अकाउंट है, तो उसमें दोस्तों जो 5 तारीख होती है उस तारीख तक आप लोग अगर उसमें पैसा जमा कराते हैं तो उसी मंथ में वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है। अगर 5 तारीख के बाद उसमें पैसा आप जमा करेंगे तो वो जो है नेक्स्ट मंथ उसके लिए जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो जो 5 तारीख है उसको जो है क्रूशियल डेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए माना जाता है। तो इस तारीख को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको जो है 1 तारीख को अगर कोई कस्टमर आपके पास आउट ऑफ अकाउंट चेक लेके आता है तो आपने वो आउट ऑफ अकाउंट दोस्तों वो लेके रख लेना है उसका। और जो 3 तारीख हमारी वर्किंग डे होगी उसको CTS एप्लीकेशन में आप अपलोड करेंगे और वहाँ से उसकी दोस्तों क्लियरेंस डेट लेंगे, ताकि जो 5 तारीख है उससे पहले उसमें जो अकाउंट है उसमें वो चेक जो है दोस्तों डिपॉजिट हो सके। और अगर आपका जो सब ऑफिस है तो आपको फिर भी वो 1 तारीख को जितने भी ऐसे चेक आते हैं सुकन्या या PPF के, तो आपने उनको जो है जो आपका हेड ऑफिस रहेगा क्लियरिंग के लिए आपको भेज देना है, ताकि वो 3 तारीख तक उनके पास पहुंच सके और वो 3 तारीख को उसको दोस्तों रिप्रेजेंट कर सके और बाद में जो है वो उनके जो रिस्पेक्टिव PPF और सुकन्या के अकाउंट्स हैं उनमें डिपॉजिट हो सके। तो इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आपको जो भी आउट ऑफ अकाउंट चेक है वो 1 तारीख को आपने एक्सेप्ट कर लेने हैं। सिर्फ चेक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, और कोई भी कैश की या ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो आपने नहीं करनी है काउंटर्स पे। तो एंड ऑफ ईयर जो 2022-23 है इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सैलरी या फिर पेंशन से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे ही 31 मार्च की EOD हो जाएगी, EOD होने के बाद में जो फर्स्ट और सेकंड है वो हमारे दोस्तों जो हमारा ईयर पोस्टिंग होता है, जो इंटरेस्ट पोस्टिंग होता है उसके लिए यूज किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के लिए। तो जैसे ही वो सब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड 2 तारीख की शाम के बाद में दोस्तों जो हमारी सैलरी है उसको अपलोड किया जाएगा, चाहे वो सैलरी हो या फिर जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन आती हो। तो वो दोस्तों 2 तारीख की शाम को आपकी जो सैलरी या फिर पेंशन है वो आपको आ जाएगी। वो एंड ऑफ ईयर के बाद में ही उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपकी सैलरी या फिर पेंशन से रिलेटेड।
उसके बाद में दोस्तों फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका कोई भी सेविंग्स का अकाउंट हो, पीपीएफ का अकाउंट हो या फिर सुकन्या समृद्धि का अकाउंट हो, एनएसएस या फिर 87 या फिर 92, ऐसा कोई भी अकाउंट हो दोस्तों किसी भी कस्टमर्स का, तो आपने उस अकाउंट की मॉडिफिकेशन को पेंडिंग नहीं रखना है। तो 31 तारीख तक आपने अगर ऐसी कोई भी वेरिफिकेशन आपके पास पेंडिंग है तो आपने उसको दोस्तों उसमें जो मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन का मेन्यू होता है उसमें आपने उसको वेरीफाई कर देना है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी पेंडिंग वेरिफिकेशन रह जाती है तो उनका दोस्तों इंटरेस्ट उसमें अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, जो इनका ईयरली इंटरेस्ट आता है। तो दोस्तों कस्टमर्स को ऐसी परेशानी ना हो तो आपने पहले ही चेक कर लेना है। कोई भी ऐसा अकाउंट आपका एसबी, पीबीएफ, एसएससी, एनएसएस 87 या फिर एनएसएस 92 जिनकी मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग हो तो आपने उनको वेरीफाई करवा लेना है, ताकि उनका जो ईयरली इंटरेस्ट है वो उनके अकाउंट में पोस्ट हो सके। और अगर आपका सीनियर सिटीजन का भी कोई ऐसा अकाउंट है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट का भी क्वार्टरली में इंटरेस्ट आएगा 31 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को उनका इंटरेस्ट आएगा, तो ऐसे अकाउंट्स का भी दोस्तों आपने मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं छोड़नी है। उसकी भी दोस्तों अगर मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो आपने उनको वेरीफाई कर लेना है। तो आप जाके 31 को सबसे पहले यही चेक करें कि कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी जो मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है। उसके बाद में दोस्तों जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 5 बजे तक 31 तारीख को 5 बजे तक आपने जो है अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लेना है, वेरीफाई करवा लेना है। कोई भी ट्रांजैक्शन दोस्तों एंटर्ड या फिर पोस्टेड स्टेटस में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन आपने नहीं छोड़नी है जिसकी वजह से आपकी ईओडी ना हो सके। तो 5 बजे तक आपने सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद में 6 बजे तक सारे के सारे जो भी पोस्ट ऑफिसेज है, सीबीएस पोस्ट ऑफिस, तो सभी की ईओडी हो जानी चाहिए। HIS COD मेन्यू का यूज करके सभी अपनी जो है 6 बजे तक ईओडी कर देंगे। उसके बाद में CPCs को बोला गया है कि वो जो है इनको मॉनिटर करेंगे कि 6 बजे तक सभी जो उनके अंडर के पोस्ट ऑफिसेज हैं सभी की ईओडी हो जाए। 31 तारीख को भी या फिर उसके बाद भी कुछ एक ऐसे मेन्यूज़ हैं जिनको दोस्तों CPT डिसेबल कर देगी, अगर उनको वहाँ पे रिक्वायरमेंट लगती है तो एंड ऑफ ईयर की एग्जीक्यूशन में। तो कुछ एक मेन्यूज़ को दोस्तों डिसेबल कर दिया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मेन्यू डिसेबल आता है तो वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी होगा। तो वो 2 तारीख के बाद में या फिर 3 को आपको जो है एनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जब आप 31 मार्च 2023 की HIS COD कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जब आपकी EOD हो जाएगी, तो किसी भी काउंटर पे कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी यूज़र ने नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल लिखा है यूजर्स ऑफ सोल विल बी डिसेबल्ड एंड नो फर्दर ट्रांजैक्शन विल बी अलाउड। तो एक बार आपकी EOD हो जाएगी तो आपको कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं करनी है। तो पोस्ट ऑफिसेज़ का काम दोस्तों यहीं तक था, उसको बस अपने टाइम पे EOD कर देनी है। 31 तारीख को 6 बजे तक सभी की EOD हो जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो भी CPCs हैं उनको इंश्योर करना है कि सभी जो EOD पोस्ट ऑफिसेज़ की हो जाए, और वो बाद में CPT टीम को जो है वो इंश्योर करेंगे कि सभी की EOD हो गई है। तो उसके बाद में 1 तारीख जो है आपकी नॉन ट्रांजेक्शन डे है, 2nd को हॉलीडे है, और 3rd जो डे होगा वो आपका 3rd ऑफ अप्रैल वो वर्किंग रहेगा। वो नॉर्मल जैसे आप काम करते हैं वैसे आपकी वर्किंग होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एंड ऑफ ईयर इंस्ट्रक्शन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके जो हमारा एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट की पोस्टिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।